दिल्ली की कोचिंग में फिर लापरवाही। यूपीएससी की छात्रा को लाइब्रेरी में करंट लगा और करंट लगने से छात्रा की हालत बिगड़ी। बीमार छात्रा बरेली के अस्पताल में भर्ती है। तो एक बार फिर से देखिए, एक लापरवाही का मामला सामने आया है। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। दावे भी किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। छात्रा का क्या कहना, ये सुनते हैं। मैं वाजीराम एंड रवि इंस्टीट्यूट, आईएएस का इंस्टीट्यूट है, वहाँ कोचिंग कर रही हूँ। और ये 23 जुलाई को हादसा हुआ है। लगभग 5:45 बजे के आसपास की घटना है ये। पूरे गेट में करंट आ रहा था and I had touched the biometric and suddenly after that I get a electric current। 5 मिनट बाद मैंने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था। अब मैं पहले से बेटर हूँ। मैं किसी लाइब्रेरी, किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, पर मैं दिल्ली गवर्नमेंट को ब्लेम करती हूँ। तो पीड़ित छात्रा वाणी अवस्थी को आपने सुना और बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जो दिल्ली सरकार और एमसीडी पर लगातार खड़े हो रहे हैं। आपको बताते हैं क्या सवाल हैं जो उठ रहे हैं बार बार। जेल में मुख्यमंत्री, दिल्ली जो है वो भगवान भरोसे होती चली जा रही। बहस क्यों हो रही है, विवाद क्यों है? क्योंकि देखिए, आशा किरण में 20 दिनों में 14 लोगों की जान चली गई। राजेंद्र नगर हादसा, कोचिंग बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत हो गई। करोल बाग में भी कोचिंग में लड़की को करंट लगा, जैसा कि आप सुन रहे थे। इन्हीं से उठ रहे हैं 5 सवाल भी। रवि, बिल्कुल, पहला सवाल देखिए, दिल्ली में कब तक लगेगा सिस्टम का करंट? कब तक इस तरह की खबरें आते रहेंगी? इस पर कब लगाम लगेगी? दूसरा, क्या मुख्यमंत्री के जेल में होने से बेहाल है पूरा सिस्टम? कहा तो यही जा रहा था कि सरकार जेल से चलेगी, तो क्या सरकार ऐसे चलेगी? नहीं, बिल्कुल। और तीसरा बड़ा सवाल, मुख्यमंत्री जेल में तो जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, कौन जिम्मेदार है? चौथा सवाल, दिल्ली में हो रही मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा, किसका उत्तरदायित्व है, कौन जिम्मेदारी लेगा? और पांचवा सवाल, जो बहुत ही ज्यादा मूलभूत सवाल है कि मुख्यमंत्री जेल में है तो दिल्ली का मालिक कौन है? कौन इस बात को ध्यान रखेगा कि दिल्ली की सुरक्षा सुनिश्चित हो? बिल्कुल। और इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो आप बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। आरोप प्रत्यारोप कैसे हो रहे हैं, आइए सुनते हैं। इन डेथ्स में इंक्वायर करने के लिए जैसे ही ये खबर आई, तुरंत एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी गई है। 24 घंटे के अंदर अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट, जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी है, उसकी डेडलाइन दी गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार को क्या नैतिक अधिकार है अपने पद पे रहने का? एक व्यक्ति जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देते हैं और इस तरह के रोज समाचार हमारे हृदय को छेद कर रहे हैं। सुबह से लेकर के शाम तक केजरीवाल को गाली देने से दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ऐसी कोई भी इंक्वायरी पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक कि आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज जी और अरविंद केजरीवाल जी, जो तिहाड़ से सरकार चला रहे हैं, वो इस्तीफा न दें। कितनी शर्म की बात है। मेरे हिसाब से तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। ये जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जिनके भ्रष्टाचार के चलते, जिनकी लापरवाही के चलते आज ये मौतें हुई हैं, इन सब के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली सरकार की बात करें, कोई एलजी का नाम क्यों नहीं ले रहा है? कोई केंद्र सरकार से क्यों नहीं पूछा? गृहमंत्री कौन है इस देश के? गृहमंत्री का जिम्मेदारी क्या है इस देश में? लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ना दिल्ली में, तो क्या पुलिस को नहीं पता था क्या चल रहा है वहाँ पर? मुझे लगता है कि अब इस सरकार का बने रहना और अब अरविंद केजरीवाल का सीएम पद से इस्तीफा देना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये जो मौत हुई है, इसकी जिम्मेदारी ठहराई जानी चाहिए। इसके खिलाफ, इस घटना के लिए कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए और जो भी दोषी लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। तो हमने आपको सुनाया किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। करेंगे इस पर बातचीत कि आखिर दिल्ली में जो स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार कौन है,
किसकी जिम्मेदारी बनती है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजकुमार आनंद, पूर्व सामाजिक कार्य मंत्री दिल्ली सरकार के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर चौगाकर, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। हरीश खुराना, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। और घनेंद्र भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। साथ ही वरुण पुरोहित, कांग्रेस के नेता, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सभी के पास जाएंगे, लेकिन पहला सवाल मेरा होगा राजकुमार आनंद जी आप ही से। कारागार से जो सरकार चल रही है, वो क्या वाकई में दिल्ली में जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार है? ये सरकार कैसे चल रही है? आप तो इसका हिस्सा रहे हैं। कैसे ये सिस्टम काम कर रहा है तब जब दिल्ली में कहीं पानी में डूबने से बच्चे मर रहे हैं, कहीं करंट लगने से मर रहे हैं, कहीं जल जमाव है, कहीं पर पानी का संकट है? ये सारी चीजें हैं, ये मैनेज कैसे हो रहा है? क्या है मैनेजमेंट दिल्ली सरकार का कि जेल में मुख्यमंत्री है और बाहर उनकी टीम है और काम हो रहा है? कैसे हो रहा है, जरा समझाइए दर्शकों। देखिए, जो दिल्ली की सरकार है, ये आज तो अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, मुख्यमंत्री जेल में हैं, लेकिन जब ये जेल में नहीं थे तब भी ये बहुत एनार्की और बड़ी डिक्टेटरशिप की सरकार थी। जो मंत्री थे उनको काम नहीं किया जाने दिया जाता था। 2-3 लोग मिलकर सरकार चलाते थे, मैंने पहले भी बोला है। और सरकार चलाने में जैसे आज हमारी माननीय मंत्री आतिशी जी कह रही हैं या गोपाल राय जी कह रहे हैं कि दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। बात सज़ा मिलने की नहीं है, बात तो ये है कि किन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। आप किसको फ्रेम करते हैं? आप सड़क पे चलते हुए गाड़ी वाले को फ्रेम कर देते हैं और एमसीडी के अधिकारियों को फ्रेम नहीं करते। तो ये लीपा पोती जो दिल्ली सरकार करती है उससे बचना चाहिए। और पहले ये अराजकता, भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, अभी हत्याओं में डूबी हुई सरकार हो गई है। लेकिन राजकुमार जी, हादसे का इंतजार क्यों किया जाता है? क्या इतना मुश्किल काम है कि कोचिंग सेंटर्स को चिन्हित करके उनकी सुरक्षा मुहैया करवाई जाए? या जो सामाजिक व्यवस्था है दिल्ली की, वो क्यों, इसका इकोसिस्टम क्यों बिगड़ रहा है? क्या इसीलिए बिगड़ रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में है और कोई डिसीजन फैक्टर नहीं है, इस वजह से लड़खड़ाती हुई दिख रही है सरकार? देखिए, एक तो इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार में। यहाँ पर हर चीज़ का देखिए, कोई दिल्ली सरकार कोई अनोखी नहीं है। हर राज्य में सरकारें बनती हैं और एक बजट एलोकेट होता है हर काम के लिए। डिसिल्टिंग के लिए भी होता है, सफाई के लिए भी होता है, एमसीडी में भी होता है, डूसिम में भी होता है, अन्य जितने भी महकमे सब में होता है। लेकिन उस बजट को बाद में चीज़ों को लेट किया जाता है या लेट हो जाती हैं और बाद में उस बजट को डाइवर्ट कर दिया जाता है। ये पूरी दिल्ली की समस्या है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दूंगा अभी। आपने तो सामाजिक मंत्री के तौर पर काम किया इस सरकार में। अब शेल्टर होम का एक मामला आया जिसमें बड़े आरोप लग रहे हैं बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कि किस तरह से बच्चों की देखरेख होती है और जिस तरह से ये बड़ा मामला आया है, आप इसे कैसे देखते हैं? वाकई में क्या आंख मूंद कर इस तरह के मामलों को इग्नोर किया गया? भाई आप देखिए कि सरकार को चलते हुए 10 साल होने जा रहे हैं और फिर भी ऐसे मामले अब सामने आने की शेल्टर होम में ये स्थिति, ऐसी खबरें आ रही है दुखद। जी देखिए, जो मानसिक इस तरह के बच्चे हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे, इनसे मेरा लगाव बहुत पुराना है और इस तरह की एनजीओज में मैं काम कर चुका हूँ। तो जब मैं एमएलए बना था पहली बार, तब मैं आशा किरण गया था, तब भी मैं आशा किरण गया था। और उसके बाद जब मैं मंत्री बना तब तो मैं लगातार विजिट करता रहा और मैंने पाया कि 400 लोगों की वहाँ कैपेसिटी है और 900 लोगों को या उससे ज़्यादा लोगों को ज़बरदस्ती रखा जा रहा है, यानी कि ओवर कंजेस्टेड है। मैंने जैसे ही मैं मंत्री बना, मैंने तुरंत एक फ़ाइल बनाई, ममूरपुर में एक जगह ढूंढी जो मतलब इन्हीं गवर्नमेंट की थी, सामाजिक कल्याण मंत्रालय की थी। उसके लिए पीडब्ल्यूडी से सारा का सारा बिल्डिंग बनाने का पूरा सिस्टम, पूरा कोटेशन लिया और वो मैंने माननीय आतिशी जी उसकी मंत्री थी, डिपार्टमेंट से करा के, मैंने पूरे सिस्टम से करा के, जिस डिपार्टमेंट को ये कहते हैं काम नहीं करते, डिपार्टमेंट को ज़्यादा चिंता थी, मुझे ज़्यादा चिंता थी, हमने इनको भेजी और उसके बाद 8, 9, 10 महीने हो गए, उस पर कोई जवाब देने को नहीं। ठीक है राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। TV9 तथ्यों पर दिल्ली में कोई बात करने को राजी नहीं है, सिर्फ राजनीति करते हैं और राजनीति के अलावा कोई काम नहीं करते। राजनीति करते हैं। आप हमारे साथ बने हुए राजकुमार जी, देखा जाएगा। अभी